सीति सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवितमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परिचित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वह ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष किया करते थे। ब्राह्मण को संतोषी रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाता है। कोई तो किसी का प्रचार करता है, कोई किसी का प्रचार करता है, लेकिन ब्राह्मण देवता संसार को बनाने वाले उस परमात्मा का प्रचार करते हैं। साधु संत साधारण नहीं, ब्राह्मण साधारण नहीं, जो जितेंद्रिय है, जो ब्राह्मण संतोषी है, कर्मकांडी है, वो साधारण नहीं। ऐसे ब्राह्मण को तो स्वयं परमात्मा भी नतमस्तक होते, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण संत स्वयं परमात्मा का प्रचार करते हैं। ये जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, उस परमात्मा की नौकरी करते हैं। और जो उस परमात्मा की नौकरी करे, वह परमात्मा जिन पर प्रसन्न हो जाए, वो तो इतनी सैलरी देता है, इतनी सैलरी देता है कि तुम्हारा घर स्वयं भर जाएगा, फिर तुमको किसी के आगे हाथ पसारने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ब्राह्मण अपने कर्म पर अटल रहता है, उसे किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं। ऐसे ब्राह्मण के हाथों स्वयं लक्ष्मी की वर्षा होती है। ब्राह्मण के पास तो वो शस्त्र है, वो अस्त्र है कि सबको अच्छे राह दिखाते हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान देते हैं। प्राणियों को एक अच्छी दिशा चलने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज के ये पूजनीय है, इसलिए ब्राह्मण को संतोषी रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि देश हमारा विश्व गुरु होगा, विश्व गुरु होगा। अरे भाई, विश्व गुरु तो होगा, कब होगा? कि पहले घर में एकता हो जाए। घर में तो एकता है नहीं, और पूरे गांव, पूरे क्षेत्र की कहते हो कि पूरा क्षेत्र एक हो जाए। पूरा क्षेत्र एक कैसे हो पाएगा? पहले घर एक हो जाए। यानी जिस देश में हम रह रहे हैं, जो इस देश की माटी में पले हैं, चाहे वो कोई भी हो, वह सब एक है। और जिस दिन हम सब छोटे बड़े एक जगह बैठ करके, ना कोई छोटा रहेगा ना कोई बड़ा रहेगा, जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, उसी दिन पक्का है कि यह देश विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ब्राह्मण को संतोषी रहना चाहिए। जब ब्राह्मण ही असंतोषी हो गया, जब ब्राह्मण ही स्वयं असंतोषी हो गया, जिसे संतोष नहीं रहा, तो फिर और लोगों की क्या दशा रहेगी? कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित सुदामा गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे थे। इधर से भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी जा रहे थे। तो बीच मार्ग में सुदामा के पैर में कांटा लग गया। उसकी पीड़ा से वो रोने लगे।
भगवान को याद करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके वो भी उज्जैन नगरी जा रहे थे। तो उन्होंने जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनी, रथ को रोक लिए और स्वयं रथ से नीचे उतरकर पूछने लगे, भैया आप कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है। देखो ये है बड़प्पन, ये है बड़प्पन। बड़ा तो वो होता है जो दीन दुखी, अपने से कमजोर, गाय ब्राह्मण, साधु संत, भूखे को, प्यासे को, निर्मल को, दुखी को, कमजोर को, गिरते हुए को जो उठाता है वही बड़ा माना जाता है। तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, भूखे को भोजन नहीं करा सकते, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, और तुम अपने आप को बड़े बनते हो। बड़ा तो वो होता है कि जिसका स्वभाव, जिसका विचार बड़ा होता है, जो दूसरों के काम आता है। उन्हें तो बड़ा तो ताड़ी का पेड़ भी होता है, बड़ा ताड़ी का पेड़ भी होता है जो किसी काम का नहीं होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर वृक्ष भी बनना है तो आम के पौधे की तरह बनो, कोई तुम्हारे नीचे बैठे तुम्हारी छां ले, और कोई भूखा हो तो फल तोड़ के खाए। अगर आप बड़े हो तो किसी के काम आओ। और जो लोग कभी किसी के काम नहीं आते, अपने आप में बड़े बनते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन निकल जाता है। एक जन्म क्या, कई जन्म निकल जाते हैं, फिर भी वो कभी बड़े नहीं बन पाते। बड़ा तो वो होता है जो सबको लेके चलता है, जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो दूसरों के आगे झुकता है वही आगे बढ़ता है। जो झुकना सीख गया वो कभी टूटता नहीं है। जिसमें वजनदारी है, आम का पौधा होता है, जिस डाली पर आम लगे रहते हैं तो उसका रुख किधर रहता है, बोलिए, नीचे की ओर। जिस इंसान में वजनदारी रहती है वो झुकता है, और जिसमें कोई वजन ही नहीं है वो क्या झुकेगा। जिसमें वजनदारी है, मानवता है, बस वही झुकना जानता है। और जो दूसरों के आगे झुकता है उसे आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए आज के नौजवानों को, युवाओं को ये संदेश है कि जो युवा अपने माता पिताओं से ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या, उन युवाओं से पूछो कि माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। सब कुछ तो किया। जिस समय इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं था, उस समय तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे हितैषी थे। तुम किसी लायक नहीं थे, ना खा सकते थे, ना पानी पी सकते थे, ना वस्त्र पहन सकते थे, ना चल सकते थे, ना फिर सकते थे। कुछ भी करने आप लायक नहीं थे। आज जो आप लायक हो ये माता पिताओं की देन है, बड़े बुजुर्गों की देन है। भगवान राम ने भी अपने चरित्र के माध्यम से तमाम और नौजवानों को ये शिक्षा दी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। गणेश जी ने
सिर्फ अपने माता पिताओं की परिक्रमा की, आज वह देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। आज का युवा भी अगर माता पिता का कहना मानेगा, कहीं बाहर जाए तो माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लेकर के कहीं बाहर जाए। अगर कोई संकट भी आएगा तो माता पिता का आशीर्वाद आ जाएगा और उस संकट से तुमको दूर कर देगा, और माता पिता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। फिर संसार में तुमको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो युवाओं को यह संदेश है, भगवान कृष्ण राजकुमार, लेकिन एक ब्राह्मण बालक के सामने झुके, पूछे तो कहा सुदामा जी ने कि भैया मैं जाति से ब्राह्मण हूं, नाम मेरा सुदामा है, मैं उज्जैन नगरी गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कांटा लग गया, सहायता के लिए मैं भगवान को पुकार रहा हूं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, समझो परमात्मा ने तुम्हारी सहायता के लिए मुझे भेज दिया, अगर आपकी अनुमति हो जाए तो आपके पैर के कांटे को मैं निकाल दूं। सुदामा ने कहा, भैया आप तो मुझे किसी राजा के कुंवर दिखते हो, आप कहां और मैं कहां। अगर आप अपना हाथ मेरे पैर से लगाओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण कहने लगे, भैया कौन कहता है ब्राह्मण के चरण छूने से इंसान की शोभा नष्ट होती है? कौन कहता है? ब्राह्मण का चरण छूने से इंसान की शोभा नष्ट नहीं होती, ब्राह्मण का चरण छूने से इंसान की शोभा और दुगनी बढ़ जाती है। मुझे अपनी शोभा बढ़ाने दो।